हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप ऑफ इंडस्ट्री, चैप्टर नंबर सेकंड, +1 क्लास बिजनेस स्टडी। ठीक है। और मैं आपको कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारे टॉपिक्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। तो आज जो है हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे बच्चों। ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? सो यहाँ पे देखिए, आपके राइट हैंड साइड में टूल किट में लिखा गया है, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच यूजेस द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है। देखिए बच्चों, प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड किया गया है ना, विच यूजेस द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंजेस देम इनटू फिनिश्ड आइटम। ठीक है। तो जो भी रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री में यूज किया गया है उसका यूज करके ये फिनिश्ड आइटम तैयार करते हैं कौन? सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले। ठीक है। सो अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। ठीक है। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को यूज करके एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री के द्वारा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, प्रोड्यूसिंग कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉटन जो होता है बच्चों, आपका कॉटन कॉटन का उत्पादन करना ये प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है। ठीक है। ओके। कॉटन क्या हो गया? आपका रॉ मटेरियल हो गया। बट कॉटन से जो है क्लॉथ तैयार करना वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है। सो द सेकेंडरी इंडस्ट्री इज टू टाइप। देखिए टू टाइप की है ये। पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री बच्चों दो टाइप की है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है दैट इंडस्ट्री वेयर इन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड सेमी फिनिश्ड मटेरियल आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन टू ब्रिंग आउट फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है उस इंडस्ट्री से जिसमें रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड मटेरियल को यूज किया जाता है। ठीक है। यूज किया जाएगा किसकी इसके लिए किसकी हेल्प ली जाएगी? मैन या मशीन की। और उसके द्वारा जो है हम फिनिश्ड गुड्स तैयार करेंगे। ठीक है। ओके। मैन और मशीन की हेल्प से हम रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड मटेरियल का यूज करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे। सो क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। स्टील फ्रॉम आयरन ओरे। ठीक है। आयरन और। ठीक है। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है। स्टील फ्रॉम आयरन ओर। ठीक है। स्टील से क्या बनाना? आयरन ओर बनाना। और शुगर फ्रॉम शुगर केन, है ना, शुगर केन से शुगर बनाना। पेपर फ्रॉम बैम्बू। ठीक है। बैम्बू से क्या बनाना बच्चों? पेपर बनाना, कागज बनाना। ठीक है। और सीमेंट फ्रॉम स्टोन, और स्टोन से सीमेंट बनाना। ये सारी चीजें कहाँ आ गई बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ गई। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉटन एक रॉ मटेरियल है। ठीक है। और आयरन 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 ओर ये भी एक रॉ मटेरियल है। शुगर केन भी रॉ मटेरियल है। बैम्बू रॉ मटेरियल है। और स्टोन भी रॉ मटेरियल है। ये जो आपके सामने मैंने कॉटन, आयरन ओर, शुगर केन, बैम्बू और स्टोन बोला, ये बच्चों ये आ गया प्राइमरी इंडस्ट्री में। ठीक है। ओके। ये मतलब रॉ मटेरियल है। ठीक है। और ये प्राइमरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बाकी क्लॉथ, स्टील, शुगर, ठीक है, पेपर और सीमेंट ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गए। ये आ गया आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में। और किसमें? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है। ओके। ये एमसीक्यू बच्चों आपके साथ में तैयार हो रहे हैं। ओके। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, आपके एमसीक्यू यहाँ पे तैयार होंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी 4 भागों में बांट दिया गया। पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री, अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है क्या की जाती है? मैन्युफैक्चर की जाती है आउट ऑफ वन थिंग। मतलब एक चीज से बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी। ओके। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये किससे प्रोड्यूस की जाएगी? आउट ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है। क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनाया, डीजल भी बनाया, गैसोलीन भी बनाया हमने। ठीक है। ओके। ये आ गया एनालिटिकल इंडस्ट्री में, मतलब एक चीज से बहुत सारी चीजें बनाना, वो आ गया एनालिटिकल इंडस्ट्री से। ओके जी। उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब है दैट इंडस्ट्री
वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, मतलब एक जो रॉ मटेरियल होगा बच्चों, उसको कई सारी प्रोडक्शन प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है एक यूजफुल थिंग बनेगी। ठीक है, रॉ मटेरियल को बहुत सारी प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर के जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है कि यूजफुल थिंग बनाई जाएगी, वो आएगी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। मतलब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होगी इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। ठीक है, यहाँ पे बता दिया इन्होंने। ठीक है, ओके, शुगर से शुगर केन से शुगर बनाना, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ गया बच्चों। ओके, ठीक है, तो ये आ गई आपकी, देखिए ये है एनालिटिकल इंडस्ट्री जो आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड में, और जहाँ पे ये जो ट्रैक्टर वगैरह लगा है, पीछे गन्ने हैं बच्चों, यहाँ पे जो है वो चीनी बनाई जा रही है, शुगर बनाई जा रही है बच्चों, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ गया। इस शुगर केन को बच्चों बहुत सारी प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर जाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास शुगर बनेगी। और एनालिटिकल इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया जो है यहाँ पे, जो आपके पास क्रूड ऑयल था, उससे आपने पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन बनाया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है सिंथेटिक इंडस्ट्री बच्चों। ठीक है, देखिए, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में सिंथेटिक इंडस्ट्री है आपकी, और असेंबलिंग इंडस्ट्री जहां पे ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है सिंथेटिक इंडस्ट्री में, अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो सिंथेटिक इंडस्ट्री है बच्चों, उसमें बहुत सारी रॉ मटेरियल को मिलाया जाएगा आपस में, और एक यूजफुल प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। ठीक है, सीमेंट कैसे बनाया जाता है बच्चों, यहाँ पे बताया गया है, जैसे लाइमस्टोन को, जिप्सम को और कोल को, इन सबको मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है आपस में। ठीक है, तो सीमेंट तैयार होता है। ये आ गया आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री का एग्जांपल। देखिए, सीमेंट की प्रोडक्शन जो है वो सिंथेटिक इंडस्ट्री में आ गई है, तो मैन्युफैक्चरिंग, पर बच्चों वो किस में आई, वो आई सिंथेटिक इंडस्ट्री में। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए साथ साथ में। ठीक है, आपके जो है एमसीक्यू तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा, असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होगा, देखिए, in this category that industry is included wherein the parts manufactured by different industry। ठीक है, ओके, parts manufactured by different industry are assembled to produce new and useful product। मतलब जैसे गाड़ी होती है बच्चों, गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग अलग इंडस्ट्री द्वारा की जाएगी, और उन सब पुर्जों को जोड़ के जो है एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, आपके पास गाड़ियों का एग्जाम्पल दिया गया है ना। ओके, ये आपको दिखाई दे रही होंगी राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है जैसे साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, स्कूटर। ठीक है, और भी यहाँ पे इसने बता दिया, साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, स्कूटर, ये जो है असेंबलिंग इंडस्ट्री का काम है। असेंबल का मतलब ही बच्चों इकट्ठा करना होता है। ठीक है, कि बहुत सारे जो है वो पार्ट्स को इकट्ठा करके एक नया यूजफुल प्रोडक्ट जो है हमने बनाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी है बच्चों बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके जी, तो ये जो था आपका बच्चों, ये था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की बात है। ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की बात है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो भागों में बांटा गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बच्चों, और दूसरा जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, और बच्चों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को भी इसने कितने भागों में बांट दिया, मैन्युफैक्चरिंग को भी इसने 4 भागों में बांटा। ठीक है, ओके, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक और असेंबलिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैंने आपको बता दी, और इसके 4 पार्ट भी बता दिए। अब मैं आपको कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री बता रहा हूं। देखिए, ये है कंस्ट्रक्शन, जहां पे कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा, इसके नाम से पता चल रहा है। देखिए, अंडर दिस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड। ओके, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम होगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्री। मतलब ऐसी चीजें जो किसी और इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस की हैं, उसका यूज करेंगे हम बच्चों, और उससे क्या बनाएंगे, हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। ठीक है, ओके, जैसे कि सरिया हो गया, है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग सीमेंट, देखिए हमने सीमेंट का यूज किया, आयरन लोहे का यूज किया, ब्रिक्स का यानी कि ईंट का यूज किया, वुड का यानी कि लकड़ी का यूज किया, उसके थ्रू हमने बिल्डिंग बनाई, ब्रिज बनाए, रोड बनाए, डैम बनाए। ठीक है, ओके, सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड, ये किसी और इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती है, इनका यूज करके हमने क्या बना दिया, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम।
आर कंस्ट्रक्टेड, इनकी कंस्ट्रक्शन कर ली हमने। सो दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस थिंग्स विच आर ऑफ परमानेंट नेचर, ये परमानेंट नेचर की होती है बच्चों जो ये इंडस्ट्री बनाती है। विच आर यूज्ड मोस्टली फॉर पब्लिक वेलफेयर, जो जिसका निर्माण पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री समझ में आ गई होगी, है ना। ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया गया है। तो बच्चों आज मैंने आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बताया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग थी और कंस्ट्रक्टिव थी, और मैन्युफैक्चरिंग को 4 भागों में बांटा था, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस लेक्चर को देखिए आप बार बार, है ना। और मैं आपको बता देता हूँ कि बिजनेस स्टडी में बच्चों बिल्कुल भी अपनी मर्जी नहीं चलती है। कॉमर्स में चाहे आपका अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, अपने आप बना के आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ये बुक जो है वो किसी स्पेशल राइटर्स के द्वारा लिखी गई है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है बुक का लर्न करें और बुक का जो है पेपर में लिख के आएँ। थैंक यू सो मच।